क्लास 7th का मैथ चैप्टर 14 है, एक्सरसाइज 14.2 है। नीचे दी गई आकृतियों में से किन में घूर्णन सममिति का क्रम एक से अधिक है। तो सममिति तो आप लोग समझ गए कि जिसे हम जब आधे से मोड़ रहे हैं और वह एक दूसरे भाग को ढक लेता है तो वह सममिताकृति है। यहाँ कह रहा है घूर्णन सममिति। तो घूर्णन सममिति में इसका मतलब है कि यदि हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो यह इसका डिजाइन नहीं बदलता है, यह इसको जब हम घुमाएंगे तो यह सेम रहेगा। तो यह घूर्णन क्रम में है। तो एक हो जा सही है इसका आंसर। इसको देखिए, इस आकृति को जब हम घुमाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, ये कोण यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। इसको जब हम घुमाते हैं तो इसका भी जो डिजाइन है सेम डिजाइन आता जाएगा। तो ये भी सही है। अब देखिए, इसको अगर घुमाते हैं तो सेम नहीं होता है। इसको ऐसे घुमाएंगे तो फिर ये बॉक्स इधर आ जाएगा, ये बॉक्स इधर आ रहा है, फिर इस तरह से घुमा रहे हैं तो इसका डिजाइन सेम नहीं हो रहा है। इसको भी ये जब घुमाएंगे तो ये भी सेम है, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इसको भी जब हम घुमाते हैं तो सेम डिजाइन ही बनता है। तो ये भी हो गया। प्रश्न 2, दो ऐसी आकृतियों के नाम बताइए जिसमें रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों ही हो। तो इसमें हो जाएगा वृत्त और चतुर्भुज। इसका आंसर हो गया। अब जैसे यह वृत्त है तो वृत्त को हम घुमाएंगे तो यह सेम ही रहेगा। इसका चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। तो यह भी इसका हो जाएगा, सेम रहेगा। प्रश्न 3 है, यदि किसी आकृति की दो या दो से अधिक सममित रेखाएं हो तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति होगी। तो लिखेंगे यह आवश्यक, यहाँ से लिखेंगे यह आवश्यक नहीं है कि उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति होगा। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, यदि यहाँ से किसी आकृति की दो या दो से अधिक सममित रेखाएं हो तो क्या नहीं लिखेंगे, तो के बाद यह आवश्यक नहीं है कि उसमें क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति होगा। प्रश्न 4, ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिसमें रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों हो। तो इसका हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। उसके बाद आयत, आदि। प्रश्न 5, किसी आकृति को उसके पारितः 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई पड़ती है और किन किन कोणों के लिए ऐसी स्थिति बनेगी। तो ऐसी स्थिति बनेगी 120 डिग्री के कोण के लिए, 180 डिग्री के कोण के लिए, 240 डिग्री के कोण के लिए, 300 डिग्री के कोण के लिए और 360 डिग्री के कोण के लिए। यही इसका आंसर हो गया। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।